हेलो दोस्तों, निम्बल नोट्स में आपका स्वागत है। आज हम विज्ञान एनसीईआरटी क्लास 7 की 10 चैप्टर जीवों में श्वसन के इम्पोर्टेंट टॉपिक को अच्छे से समझेंगे। तो चलिए इस चैप्टर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। इस अध्याय में हम श्वसन के बारे में पढ़ेंगे कि सभी जीवों को भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए श्वसन की आवश्यकता होती है। सांस लेना श्वसन प्रक्रम का एक चरण है जिसमें जीव ऑक्सीजन समृद्ध वायु को शरीर के अंदर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध वायु को बाहर निकालता है। इस चैप्टर का पहला टॉपिक है कोशिकीय श्वसन। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। हम जिस वायु को सांस द्वारा अंदर लेते हैं उसमें उपस्थित ऑक्सीजन शरीर के सभी भागों में और अंततः प्रत्येक कोशिका में ले जाई जाती है। कोशिकाओं में यह ऑक्सीजन भोजन के विखंडन में सहायता करती है तथा भोजन के विखंडन के प्रक्रम में ऊर्जा मुक्त होती है, जिसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। इस क्रिया के दौरान मुक्त होने वाली ऊर्जा को एटीपी नामक जैव अणु में संग्रहित करके रख लिया जाता है, जिसका उपयोग सजीव अपनी विभिन्न जैविक क्रियाओं में करते हैं। हमारा अगला टॉपिक है वायवीय श्वसन। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। वह कोशिकीय श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है वायवीय श्वसन कहलाता है। वायवीय श्वसन में ग्लूकोज यानी पचे हुए भोजन का पूर्ण विखंडन होकर अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनते हैं। इस श्वसन में काफी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। हमारा अगला टॉपिक है अवायवीय श्वसन। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। वह श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है अवायवीय श्वसन कहलाता है। अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन न होकर अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। इस श्वसन में काफी कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। हमारा अगला टॉपिक है श्वसन दर। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। कोई व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार श्वसन करता है वह उसकी श्वसन दर कहलाती है। ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को शरीर के अंदर लेना, अंतःश्वसन और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को बाहर निकालना उच्छ्वसन कहलाता है। यह एक सतत प्रक्रम है जो प्रत्येक जीव के जीवन में हर समय होता रहता है। हमारा अगला टॉपिक है श्वसन क्रिया। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। आइए हम श्वसन की क्रिया विधि को जानते हैं। सामान्यतः हम अपने नाखूनों या नाक द्वार से वायु अंदर लेते हैं। जब हम वायु को अंतःश्वसन द्वारा अंदर लेते हैं तो यह हमारे नाखूनों से नासा गुहा में चली जाती है। नासा गुहा से वायु श्वास नली से होकर हमारे फेफड़ों में जाती है। फेफड़े वक्ष गुहा में स्थित होते हैं। वक्ष गुहा पार्श्व में पसलियों से घिरी रहती है। एक बड़ी पेशीय परत जो डायफ्राम कहलाती है वक्ष गुहा को आधार प्रदान करती है। श्वसन में डायफ्राम और पसलियों से बने पिंजर की गति सम्मिलित होती है। अंतःश्वसन के समय
पसलियां ऊपर और बाहर की ओर गति करती है और डायफ्राम नीचे की ओर गति करता है। यह गति हमारी वक्ष गुहा के आयतन को बढ़ा देती है और वायु फेफड़ों में आ जाती है। फेफड़े वायु से भर जाते हैं। उच्च श्वसन के समय पसलियां नीचे और अंदर की ओर आ जाती है, जबकि डायफ्राम ऊपर की ओर अपनी पूर्व स्थिति में आ जाता है। इससे वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है। इस कारण वायु फेफड़ों से बाहर धकेल दी जाती है। यह एक सतत प्रक्रम है जो प्रत्येक जीव के जीवन में हर समय होता रहता है। हमारा अगला टॉपिक है जंतुओं में श्वसन। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। जंतु श्वसन कैसे करते हैं? क्या इनके भी मनुष्यों के फेफड़ों जैसे ही श्वसन अंग होते हैं? आइए पता करते हैं। कॉकरोच। कॉकरोच के शरीर के पार्श्व भाग में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। अन्य कीटों के शरीर में भी इस प्रकार के छिद्र होते हैं। ये छिद्र श्वास रंध्र कहलाते हैं। कीटों में गैस के आवागमन के लिए वायु नलियों का जाल बिछा होता है, जो श्वास प्रणाल या वातक कहलाते हैं। ऑक्सीजन समृद्ध वायु श्वास रंध्रों से श्वास नलों में जाकर शरीर के ऊतकों में विसरित होती है और शरीर की प्रत्येक कोशिका में पहुंचती है। इस प्रकार कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड श्वास नलों में आती है और श्वास रंध्रों से बाहर निकल जाती है। इसी श्वास प्रणाल के मदद से ही कॉकरोच या कोई अन्य कीटों में श्वसन क्रिया होती रहती है। केचुआ। केचुओं में वायु श्वसन होता है, जिसके लिए इनके शरीर में कोई विशेष अंग नहीं होते। केचुए की त्वचा स्पर्श करने पर नम और पतली प्रतीत होती है। श्वसन क्रिया देह भित्ति की पतली परत से ही होती है। मछली। मछली एक जलचर प्राणी है, जिसमें नाक जैसा श्वसन अंग नहीं होता, बल्कि वह गलफड़ों के माध्यम से श्वसन करती है। गलफड़ा त्वचा से बाहर की ओर निकले होते हैं, जिसमें रक्त वाहिनियों की संख्या अधिक होती है, जो गैस विनिमय में सहायता करती है। एवं इसी गलफड़े की माध्यम से ही मछली पानी में भी ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करती है। हमारा अगला टॉपिक है पादपों में श्वसन। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। अन्य जीवों की भांति पादप भी जीवित रहने के लिए श्वसन करते हैं। पादपों में जड़ मृदा में उपस्थित वायु को ग्रहण करती है तथा पत्तियों में नन्हे छिद्र होते हैं, जिन्हें रंध्र कहते हैं। इन्हीं छिद्रों से गैसों का आवागमन होता है। अतः सभी जीवों को जीवित रहने हेतु आवश्यक ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए श्वसन करने की आवश्यकता होती है। ओके दोस्तों, इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट टॉपिक को आप एक बार फिर से देख लें, ताकि आपको पता चले कि आपने इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक को समझा है।